दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3। तो चलिए थर्ड चैप्टर बढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो देखिए इसमें होता क्या है, हम मोस्टली इसमें दो लाइंस लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी लाइन जो इसके साथ बिल्कुल 90 का एंगल बनाएगी, ये वाली है वर्टिकल लाइन। ठीक है जी। ये जो दो लाइंस हैं ये इस पूरे बोर्ड को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती हैं? 4 पार्ट्स में। 1 2 3 4। मीन ये पूरी लाइन फर्स्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये वाला फोर्थ पार्ट। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिए क्या क्या होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको तो हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, नोट कर लीजिए। जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ओके। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कितने एंगल पे काटती है? 90 डिग्री पे। जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इज इट क्लियर? अच्छा, इसके बाद अब जो ये ओरिजिन है ये एक्स एक्सिस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक तो एक्स एक्सिस की राइट हैंड साइड है और एक ओरिजिन के लेफ्ट साइड है। जो ओरिजिन की राइट साइड है हम इसको यहाँ पे पॉइंट्स मार्क करते हैं ऐसे। ये 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 7। यानी राइट हैंड साइड हम एक्स एक्सिस की क्या रखते हैं? पॉजिटिव। क्या रखते हैं? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में हम मार्क्स लेते हैं नेगेटिव। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। दैट मीन्स नेगेटिव एक्स, माइनस एक्स नहीं देते इसको। वो एक्स पॉजिटिव, ये वाला एक्स नेगेटिव। इसी टाइप से जो ये ओरिजिन है ये वाई एक्सिस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक अपर वाला पोर्शन और एक नीचे वाला पोर्शन। अपर पोर्शन पे वाई पॉजिटिव लिखेंगे हम, यानी वाई वाली वैल्यूज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे वाली -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एक्सेट्रा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाई नेगेटिव। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? इसके बाद इतना पता लग गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे कट करते हैं? ओरिजिन पे। जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? देखिए ध्यान से, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 0 और y की वैल्यू क्या है? 0। तो x और y यहाँ पे दोनों 0 है, यानी ओरिजिन को हम ऐसे लिखेंगे 0, 0। ठीक है। अब अगर आपने कोई भी कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, यानी इसका हम बेनिफिट क्या उठाते हैं? दो लाइन से इस बोर्ड के ऊपर कोई भी अगर हम पॉइंट मार्क करें आंख बंद करके, इस तरफ इस तरफ इस तरफ या इस तरफ, कोई भी नीचे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है,
ऐसी लाइनिंग से हम हर एक पॉइंट की मेजरमेंट कर सकते हैं, हर एक पॉइंट का पता लगा सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या? जैसे ये वाला पॉइंट है, इसका सबसे पहले देखिए एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4 अप्रोक्सीमेटली 4, अगर ये पॉइंट है तो 4, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इसका, 1 2 3 4, ऐसी है ना देखो। यस। तो इस पॉइंट को हम मार्क करेंगे और लिखेंगे कैसे, पहले x वाला पॉइंट लिखेंगे, x वाला पॉइंट कितना है 4, कोमा फिर y वाला पॉइंट 4, ठीक है। यानी मैं आपको मार्क करके पहले दे देता हूँ, पहले हम x वाला लिखेंगे और फिर y वाला, ठीक है जी। जो इसमें x वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार। एक्स वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ABSCISSA, ABS ओके। सर जैसे क्वेश्चन आ गया कि हमको जैसे 4 4 बनाना है इसमें, अभी एक मिनट, अभी पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो, फिर उसके बाद जो डाउट होगा वो आप पूछेंगे, ठीक है। तो इसमें x को y, पहले x वाला पार्ट लिखेंगे फिर y वाला, x वाले पार्ट का हम नाम क्या देंगे, एब्सिसा, y वाले पार्ट का नाम क्या देंगे हम इसमें, कोऑर्डिनेट। जो y वाला पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, ठीक है। और अगर x और y इकट्ठा आ जाए, जैसे x को y ऐसे, इन दोनों को इकट्ठा मिला के हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेट्स। इतना क्लियर है। अब जैसे ये वाला पॉइंट आपने मेजर करना है, पहले डिस्टेंस कौन सा देखेंगे, x वाला। x वाला कितना डिस्टेंस दिख रहा है इसमें आपको, अप्रोक्स 2, और y वाला अप्रोक्स कितना दिख रहा है आपको, 5 और 6 के बीच में ही है ना, तो बीच वाला भी देख लेते हैं। ये x वाला 2 और y वाला 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो अप्रोक्सीमेट 5.5 भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। आपने ध्यान ये रखना है, पहले x वाला और फिर y वाला, ठीक है जी। x एक्सिस y एक्सिस, x वाले राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, y वाले ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये भी पता लग गया, x वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा, y वाले पार्ट को कोऑर्डिनेट। x और y को अगर हम इकट्ठा लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स। इतना क्लियर है। जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस कट करती है इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, x कितना है यहाँ पे 0, y कितना है 0, इनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अभी तक कुछ दिक्कत आई तो बोलिए। अभी तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। अब पहले आइए एक्सरसाइज 3.2 पे, 3.1 हम बाद में करेंगे। एक्सरसाइज 3.2, fill in the blanks है। क्वेश्चन नंबर 1, what is the name of horizontal and vertical lines to determine the position of any point in Cartesian plane। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन किसको बोलते हैं, यहाँ पे प्लेन किसको बोलेंगे, प्लेन मतलब यही नाम है ना, कार्टेशियन प्लेन। प्लेन का मतलब यहाँ पे एरोप्लेन नहीं है, प्लेन का मतलब जो बिल्कुल स्पॉट है। जैसे आपका पेज है, पेज क्या होता है, प्लेन है, लेकिन जो ये है प्लेन तो नहीं है ना, खुरदरा टाइप है ना, ये प्लेन नहीं है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ओके। और एक्चुअल में देखा जाए तो अगर ये बिल्कुल सीधा है तो इसको भी हम प्लेन ही कहेंगे, ऊपर खापड़ तो नहीं है ना, ओके। जैसे हमारा फर्श है, ये भी क्या है, प्लेन। दीवार है, ये भी क्या है, प्लेन, ओके।
तो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। अब पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। ये हमारा प्लेन है, इसको इसमें हर एक पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए जो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचते हैं, इनके नाम क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या नाम है? एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन का क्या नाम है? वाई एक्सिस। फिलअप कर दीजिए इसमें। ओके, समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। अब जो ये दो लाइंस है, ये इस पूरे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4। अब जो ये 4 पार्ट्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग चेक कर लीजिए। KUADRANTS, KUADR। ओके, ठीक है। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया? ये पूरा प्लेन है, इस पूरे प्लेन में ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, इनको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक दूसरे को कौन से पॉइंट पर कट करती है? ओरिजिन पे। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। ओके, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट पे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ओके, जो ये दो लाइंस है, ये पूरे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती हैं? 4 पार्ट्स में। और इनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट। नीचे वाला थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला, और ये हमेशा ऐसे ही मेजर करते हैं। इधर से स्टार्ट करेंगे, देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। ओके, तो सेकंड पार्ट का आंसर मिल गया आपको। इसके बाद थर्ड पार्ट में थर्ड पार्ट में राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। जहाँ पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। लिख लीजिए। समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन, सी फिगर 3.14। 3.14 फिगर देखिए, आपको राइट हैंड साइड में दिखेगी, ये वाली दिख रही है। ये फिगर दे रखी है, इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, A B C D E F G H वगैरह। तो हमने क्या लिखने हैं? एंड राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी वाली पोजीशनिंग दिख रही है आपको? तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 4.9 बी 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 कहाँ पर? हाँ, यहाँ पे अभी बी में एक्स की वैल्यू क्या है? देखो, माइनस है 4.9। कहाँ? ये 5 है, 5 है, 5 है। ये -4 नहीं है, -5 पे पूरा है कंप्लीट। 5 से पहले नहीं, 5 से पहले नहीं है। बी की वैल्यू क्या है? -5। सॉरी, बी पे एक्स एक्सिस कितनी है? -5। और वाई वाला पार्ट कितना है? 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखेंगे? बी पॉइंट के बताइए। बी वाला पॉइंट आपका यहाँ पे है, एग्जाम्पल नोट बनवा देता हूँ। बी वाला आपका पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट आपका बी का, ये पॉइंट है आपका। तो इसके बताइए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -5 2, 2। इसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिर्फ अगर आपको ये ध्यान में रह गया, आपको पूरा चैप्टर खत्म है। पहले एक्स वाला लिखना है, फिर वाई वाला। इज इट क्लियर?
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पूछा है इन्होंने? द क्वाड्रेंट्स ऑफ सी। द क्वाड्रेंट्स ऑफ सी, बताइए क्या आएंगे? 5 सी वाला पॉइंट मैं आपको दिखाया तो यहाँ पे होगा सी वाला पॉइंट आपका। 5 सी वाला पॉइंट कौन सा है? अच्छा इस तरफ है। 5 5 -5, वेरी गुड। पहले एक्स वाला फिर वाई वाला। इससे अगला वाला पॉइंट बताइए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अच्छा फाइंड द पॉइंट, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स -3, 5 -3, -3 -3, 5 -3, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? अब की बार आपने पॉइंट बताना है, कौन सा पॉइंट है यहाँ -3 -5 पे? हाँ, पॉइंट का नाम क्या है? इस ग्राफ में देखो ना, -3 और -5 वाली पोजीशन पे कौन सा पॉइंट है? ई है ना। -3, -5 पे कौन सा पॉइंट है? ई पॉइंट। ओके, समझ में आ गया? ऐसे ही फोर्थ बताइए, वो पॉइंट लिखिए 2, -4 पे कौन सा है? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -4। जी छोड़ दें देखा कुछ यहाँ पे 2, -4, ठीक है। 2, -4 ये पॉइंट आपका यहाँ पे दे रखा है और इसका नाम क्या है? जी, ठीक है। इसके बाद द एब्सिस ऑफ पॉइंट डी, पहले पॉइंट डी है उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या आएंगे? डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये ना 2,6 या 6,2? 6,2। अच्छा वेरी गुड। अब इसमें मुझे बताइए जो पहले वाला पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? अभी लिखा था x वाला, x, y है ना। पहले वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एब्सिस। और दूसरे वाले पॉइंट को ऑर्डिनेट। तो इसमें एब्सिस कौन सा है? पहले वाला, x नहीं 6, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने पॉइंट डी का क्या कुछ है? एब्सिसा। देखो ये लिखा ना, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी ये है, पहले वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? एब्सिसा। तो लिखोगे एब्सिसा ऑफ ऑफ डी इज कितना है? 6। समझ में आ गया? सेकंड बताइए अगले पार्ट में, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। पहले तो पॉइंट एच देखिए कहाँ पे है। पहले तो उसको कोऑर्डिनेट्स बताइए पॉइंट एच के। -5 -3। ये वाला पॉइंट कौन सा है? एच है। इसका कोऑर्डिनेट कौन सा है? -3। -5 कौन है? एब्सिसा। -3 कौन है? कोऑर्डिनेट। लिख लो, कोऑर्डिनेट ऑफ एच इज -3। बस खत्म। आगे वाले 2 पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। एल पॉइंट देखिए कहाँ पे है? ये वाला आपका एल वाला पॉइंट देखो, एल वाला पॉइंट आपका ये है ग्राफ में। इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या आएंगे? 0, क्योंकि 0,5 क्यों लिखा? सबसे पहले हम वैल्यू किसकी चेक करेंगे? यहाँ पे x की। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0। और y की वैल्यू क्या है? 5। तो 0,5, वेरी गुड। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m। m पॉइंट कहाँ पे है? ये वाला पॉइंट आपका m है। देखिए इसमें -3 m वाला पॉइंट, m ध्यान से देखो, m कहाँ है? इधर देखो बोर्ड पे, ये है m आपका।
ये -3 -5 पे तो ई है, अच्छा -3 ऐसे नहीं बोला, -3 -5 बोला ना आपने, -3 -5 पे तो क्या है ई, ये वाला पॉइंट बताओ एम वाला। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3 0 -3 और वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0। ये वाला पॉइंट कौन सा है -3, 0। समझ में आ गया? लाइन जा रही है। नहीं लाइन नहीं देखनी, जहाँ पे पॉइंट लिख रखा है, ये डार्क सर्कल है ना, देखो ये पॉइंट और इसके साथ में क्या लिख रखा है एम, समझ रहे? लाइन तो कहाँ तक जा रही है, ई तक जा रही है, ठीक है। आपने ये वाला पॉइंट है ना, तो ये एम बोला, तो ये एम का ये वाला पॉइंट ही देखना है, नीचे नहीं देखना कहीं इसको, ई वाला नीचे तो ई है इसके, ओके कोई दिक्कत? तो 3.2 कंप्लीट, पक्का? ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 3.